जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो आध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। भारत की राजधानी दिल्ली हरिनगर के ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय शुक्ला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1936 में अमृतसर साहिब के एक व्यापारिक परिवार में हुआ। बचपन से ही आपको श्री कृष्ण जी की भक्ति व भजन गाने आदि में विशेष रुचि थी। आप अथक, ममतामयी, रहमदिल, तपस्वी, सरलचित आदि गुणों से भरपूर आत्मा है। आपको मात्र 18 वर्ष की आयु 1954 में इस सत्य ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको इस संस्था के भाई बहनों के पवित्र जीवन एवं परमात्मा अवतरण ने खूब आकर्षित किया। आपने पहली बार 1956 में ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा मां सरस्वती ममा से अमृतसर में मिलकर
स्वयं को अलौकिक शक्तियों से भरपूर किया। 1962 से सेवाओं में समर्पित होकर आपने दिल्ली पटेल नगर में अपनी सेवाएं दी। 1984 से आप हरिनगर दिल्ली में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। आप लगभग 125 सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी हैं। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 400 टीचर बहनों के समूह के साथ 10,000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मेरा लौकिक जन्म पंजाब के पवित्र स्थान अमृतसर में हुआ, जहाँ पर पूजा पाठ धार्मिक गतिविधियाँ नित्य चलती रहती। और मेरा जन्म 1936 में उस समय हुआ जब उस परम पिता परमात्मा, जिनको हम प्यार से सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है, उस कल्याणकारी पिता ने विश्व परिवर्तन का नगारा बजा दिया, अर्थात यज्ञ की स्थापना हुई। और मेरा भी लौकिक जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ पर पूजा पाठ नित्य होता ही रहता और जहाँ बहुत ही सात्विक वातावरण और अच्छे संस्कार दिए जाते थे। खान पान भी बहुत शुद्ध था और ऐसी हमारी पालना हुई जो मुझे याद आता है कि जब तक हम लोग स्नान पानी नहीं कर लेते, हरिहर स्तोत्र हनुमान चालीसा नहीं पढ़ लेते, तब तक हमें नाश्ता नहीं मिलता था। तो ऐसे शुद्ध परिवार से हमारे को संस्कार भी बहुत अच्छे मिले और मेरी श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही आस्था थी और मुझे रामायण पढ़ने का और अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। रामायण जब स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती थी उन दिनों में, तो रामायण जब मैं पढ़ती थी तो जब सुंदरकांड किष्किंधा कांड आता तो मेरी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती। तो मेरी सहेलियां मुझे पूछती, शुक्ला तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो मैं बोलती कि मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरे साथ हुआ है। और श्री कृष्ण जी के साथ तो मैं कई बार बातें किया करती थी और मेरी जो शिक्षा है वो आर्य समाज स्कूल के अंदर हुई, जहाँ पर भी मुझे बहुत शुद्ध वातावरण और श्रेष्ठ विचार मिले, श्रेष्ठ प्रकार की शिक्षा मिली। वहाँ पर हर शनिवार के शनिवार हवन होता था और जहाँ पर मैं सबसे पहले लड़की होती थी जो हवन कुंड के पास बैठ कर के हवन किया करती थी। फिर क्या हुआ, चलते चलते 1954 में ब्रह्मा कुमारी बहनें अमृतसर के अंदर आई और उनके त्याग और तपस्वी जीवन का लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा और जिससे लोगों के अंदर एक आवाज़ उठी कि एक साधनियाँ आई हुई हैं, जो उसके अंदर मेरे माता पिता भी गए और उनको भी ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन बहुत अच्छा लगा और वो चाहते थे कि हमारे बच्चे भी इस ज्ञान के अंदर चले। एक बार मेरी माता जी मुझे अपने साथ वहाँ पर ले गई, पर मेरे को बहनों का पवित्र जीवन तो अच्छा लगा, पर ऐसी कोई मेरे अंदर इच्छा जागृत नहीं हुई कि मैं जाकर के ब्रह्मा कुमारी बनूं। परंतु क्या हुआ कि एक दिन ब्रह्मा कुमारी बहनों ने ये कहा कि यहाँ पर भगवान मिलता है। भगवान को मिलने की चाह तो मेरे अंदर दिन रात रहती ही थी। तो उन्होंने कहा कि कल 12 घंटे का कन्याओं का योग होगा, योग भट्टी होगी, उसमें तुम आना। तो मेरे अमृतसर में ब्रह्मा कुमारी की देख रेख करने की जो प्रयास था वो मेरे मम्मी पापा ही किया करते थे और ज़्यादातर, तो जिसके कारण बहनों का दादियों का मेरे प्रति प्यार भी था। तो हमें जब उन्होंने कहा 12 घंटे का योग है तो मैं बड़ी उत्कंठा से बड़े सात्विक विचार लेकर और शुद्ध स्नान पानी करके अच्छे कपड़े पहन करके खास इसी संकल्प से गई कि आज भगवान को मिलना है। और मैंने भगवान के आगे ये शब्द भी बोले कि मेरी आयु इस समय 18 वर्ष की है और मेरी ज़िंदगी का फैसला होने वाला है, या इस पार या उस पार।
लोग कहते हैं तू माता पिता है, ब्रह्मा कुमारी कहती है तू माता पिता है, परंतु आप माता पिता कैसे हो, मेरे को जब तक इसका अनुभव नहीं होगा तो मैं कैसे मानूंगी कि आप माता पिता हैं, आप मेरे सर्वे सर्वा हैं, कैसे मानूंगी। तो मैं बहुत श्रद्धा से वात्सल्य प्रेम को लेकर के एक दृढ़ संकल्प लेकर के उस 12 घंटे के योग के अंदर बैठी, और उसमें मैंने देखा 1 घंटा 2 घंटा 10 8 घंटा ऐसे ही बीत गए। 8 घंटे के बाद मेरा वात्सल्य प्रेम और सच्चे हृदय के उद्गार और तीव्र गति से बढ़ने लगे, और फिर मैं अनुभव करने लगी कि मेरी सारी इंद्रियां शांत शांत हो गई है, मन एकाग्र होता जा रहा है, और मेरा बहुत ही अच्छी सुखद स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। और फिर मैं सामने क्या देखती हूँ, क्या अनुभव करती हूँ कि जिसकी मुझको तलाश थी वो परम शक्ति परमात्मा की अनुभूति मेरे को ऐसा होने लगा कि सामने है, और मेरे मस्तक पर हाथ फेरती है और कहते हैं बच्ची तुम कैसे हो। जैसे ही उन्होंने बोला कि बच्ची तुम कैसे हो, तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। घंटों ही आंखों से आंसू बहते गए बहते गए बहते गए, और मैं इतनी आनंद विभोर हो गई और संसार एकदम जैसे भूल सा गया। फिर दादियों ने बहुत प्यार से पुचकार से मेरे को उस स्थान से उठाया, और मेरे बहुत अजीब सी स्थिति का अनुभव कर रही थी, और फिर मुझे यही मेरे मुख से निकल रहा था, जिसकी मुझको तलाश थी वो मुझे मिल गया। फिर तो रोज़ाना इस तरह से होने लगा कि जैसे स्विच ऑन करो तो लाइट आ जाती है, अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही रोज़ाना शाम के टाइम पर जब मैं बाबा की याद में बैठती तो ऐसे ही होता, जैसे स्विच ऑन किया लाइट आई, ऐसे मेरा मन मेरी बुद्धि उस परमात्म शक्ति के प्यार में लवलीन अवस्था में चली जाती। और मैं और अचल बहन जो भी अमृतसर की बहन थी, हम दोनों ही घंटे उस परमात्मा पिता की याद में खो जाते। और जैसे ही दिनों दिन हमारे को अनेक प्रकार के अनुभव होने लगे। कभी तो मैं अपने आप को ये समझ ले कि मैं एक बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति में बिंदु आत्मा हूँ। कभी मैं अपने आप को ऐसा महसूस करती कि जैसे मैं एक बहुत बड़ी शक्ति हूँ, मेरे नेत्रों से एक सर्च लाइट निकल कर समस्त विश्व में फैल रही है। इस तरह के भिन्न प्रकार के अनुभव मुझे नित्य होने लगे, और मैं बड़े प्यार से बाबा को कहती तू सखा कैसे है, मित्र कैसे है, बालक कैसे है, टीचर कैसे है, उसके भी अनुभव कराओ। तो वो बाबा परम पिता परमात्मा की तरफ से मुझे वो सब अनुभव होते। मुझे आर्य समाज स्कूल में हवन करने का शौक था, तो कभी कभी मैं प्यार से बाबा को बोलती कि बाबा मैं तो वहाँ यज्ञ किया करती थी, और जब मैं आहुतियाँ डालती तो एक बड़ा पवित्र वातावरण हो जाता। तो अब मेरे अंदर जो जन्म जन्मांतर की विकार है, बुराइयां हैं, उसकी आहुतियाँ कैसे पड़ती हैं उसका भी मेरे को अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको बड़े प्यार से बोलती हूँ, सच्चे हृदय से बोलती हूँ कि वो भी अनुभव परमात्मा पिता ने मुझे कराया, और मेरी लगन इतनी बढ़ती गई, जो मैं रात को भी समाधिस्थ अवस्था में रहती तो मेरी माँ को लगने लगा और मेरे परिवार वालों को लगने लगा कि ये तो जैसे मीरा जैसी बन गई है। और उन दिनों में क्या हुआ कि बाबा के पास एक किताब आया था, नारी नरक का द्वार है। तो बाबा इस पर विचार कर रहे थे कि नारी नरक का द्वार कैसे है, नारी तो स्वर्ग का द्वार है, नारी तो शक्ति है, नारी तो दुर्गा है। तो कोई ऐसी बच्ची निकले जो शादी करके पवित्र रहे। और उधर जो है मेरे विघ्न बहुत बढ़ रहे थे, और एक दिन मम्मा को जाकर मेरी माँ ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए आपको शुक्ला को समझाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, आप उसको कहो कि शादी जरूर करे। तो जब जानकी दादी और कूंज दादी मेरी खास टीचर होती थी, चंद्रमणि दादी भी पालना बहुत अच्छे तरीके से करते थे, तो इन्हों के द्वारा बाबा के पास मेरा लगन का समाचार पहुंचता रहता कि कैसे ये लगन में मगन रहती है,
क्योंकि मैंने इन दिनों में जो टीचर ट्रेनिंग कर रही थी उसको भी छोड़ दिया। और मैंने यही सोचा कि अब जीवन बनानी है तो मुझे ऐसी ही बनानी है, मुझे जन जन का कल्याण करना है और मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। दादी प्रकाश मणि जैसी, क्योंकि मम्मा के जीवन का भी मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। मैं जैसे ही मम्मा को देखा था तो मुझे मम्मा से एक जगत माँ की, चंद्रमा की तरह शीतला देवी की भासना आई थी। और जब मैं मम्मा के नज़दीक मिली थी और मम्मा की जैसी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो उस दृष्टि से मैं इतनी निहाल हो गई और मैंने उसी टाइम ये संकल्प कर लिया था कि मुझे जीवन बनाना है तो मम्मा जैसा ही बनाना है। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत, जगदम्बा उसका नाम, सबको ही प्यार बांटना जगदम्बा का नाम। ममता की थी वो मूरत। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी बहुत लगन लग गई थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम मम्मा पापा को देखा और उस समय मेरी एक ड्यूटी लगाई गई थी कि मम्मा पापा के सामने एक गीत बजाना है। पहले ये टेप रिकॉर्डर और ये आजकल के जो तरीके हैं वो नहीं थे, ग्रामोफोन होता था। तो उसमें मैंने एक रिकॉर्ड लगाया, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, और उसके अंदर एक लाइन आती है कि मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो जैसे ही वो लाइन आई तो बाबा ने कहा, बच्ची बस बस, एक कौन बच्ची है जो इस तरह का रिकॉर्ड लगा रही है। तो मैं सुन के हैरान हो गई कि मैंने तो बहुत अदब से ये रिकॉर्ड लगाया है कि तुम ही मेरे माता पिता हो, पर बाबा ने क्यों कहा है बंद करो। तो फिर जब बाबा ने देखा मैं सोच में चली गई तो बाबा ने कहा, बच्ची इधर आओ, और बड़े प्यार से मेरे को अपने पास बुला के बोलता है कि बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, तू मेरे मस्तक की मणि हो। तो जब बाबा ने ये बोले तो आप समझते हैं कि इस बोल ने मेरे जीवन की धारा को ही बदल दिया। जहाँ मुझे पहनने खाने का शौक होता था वहाँ मेरे को एक ही संकल्प पैदा हो गया कि अब मुझे भगवान के मस्तक की मणि ही बन करके रहना है। अर्थात मुझे अपने जीवन को इतना दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से, दुआओं से संपन्न करना है और संसार के लिए एक नई रोशनी पैदा करनी है अपने जीवन के द्वारा। साकार बाबा के जीवन में, साकार बाबा और मम्मा को देखते ही एक बहुत बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होती थी। बाबा के चेहरे में बहुत आकर्षण था, बाबा की पर्सनालिटी में भी बहुत पवित्रता का आभास होता था और बहुत एक सशक्त जीवन, एक बहुत गुड लीडर की तरह बाबा दिखाई पड़ते थे। और बाबा का एक एक एक्शन मन को मोहित करने वाला था और बाबा के बोल, वाणी, बोल, कर्म, व्यवहार सब में दिव्यता समाई हुई थी। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। इस प्रकार मम्मा और बाबा हम बच्चों को बहुत याद, प्यार, स्नेह, मीठी मीठी ज्ञान की लोड़ी देते देते आगे बढ़ाते गए। फिर मैंने ये अनुभव किया, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद साकार बाबा भी जैसे अव्यक्त स्थिति की ओर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बाबा का ज़्यादा ध्यान त्याग और तपस्या के ऊपर बहुत रहता था।
एक दिन मुझे याद आता है कि बाबा खुले मैदान में, जहाँ पांडव भवन में निर्वैर जी का दफ्तर है, उस दफ्तर के स्थान स्टेज पर खड़े होकर बाबा सर्च लाइट ऐसे दे रहा था, पीछे हाथ करके सबको। हम सब उस आंगन में खड़े हैं और अमृत वेले बाबा हम सबको इतनी सर्च लाइट दे रहा था और ऐसा अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहा था। वो सीन भी ऐसा सुंदर था जो आज भुलाने पर भी वो भूलता नहीं है। बार बार मन उसी तरह खींचता है कि बाबा कैसे हम बच्चों को ज्ञान से, योग से और पावरफुल लाइट माइट से सुसज्जित करता है। बच्चा वही सपूत होता है जो बाप के कदमों पर चले। तो बाप की जो धारणाएं हैं वो हमें पूर्ण करनी है। बाप के अंतिम संकल्प यही है कि निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो और अपने जीवन की धारणा से दुनिया के आगे शिव बाबा को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त बाप दादा से भी अनेकों बार मिलना हुआ और हर मुलाकात में कुछ न कुछ नई प्रेरणाएं। बाबा तो हमेशा हम बच्चों को यही संदेश और आदेश देते हैं कि तुम बच्चों के चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता करनी है। तो सच पूछो, मेरे अंदर तो सदा यही एक संकल्प दृढ़ रूप में रहता है कि मुझे अपनी चेहरे चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। ये मैंने खुद महसूस किया। हर 15 मिनट बाद उनके लेक्चर में एक अनुभव वो अपना सुनाएंगे, जो अनुभव बहुत रिच होता है, एनरिच करता है। वो अनुभव एनरिच ही नहीं करता बल्कि क्लास का जो मोनोटोनस वातावरण होता है उसको भी तोड़ता है और उसमें एक फ्रेशनेस लाता है। कि दीदी के अंदर संगठन को जोड़कर रखने की अभूतपूर्व क्षमता है। इतने सारे सेंटर्स हैं दीदी के कनेक्शन में और सभी बहनों का ध्यान रखते हैं और समय प्रति समय सबको इकट्ठा करके और ज्ञान योग की पालना देते हैं। अथक सेवाधारी हैं। 80 वर्ष से ऊपर की आयु है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम प्रोग्राम होता है तो दीदी खुद आगे आते हैं और जो कार्य हमें बहुत मुश्किल लगता है, असंभव लगता है, उसे दीदी करके दिखाते हैं। हर चीज़ की डिटेलिंग में जाना, छोटी से छोटी चीज़ को किस तरीके से एक परफेक्ट सॉल्यूशन दिया जा सकता है और साथ के साथ कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम खर्चे से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। देखा ये हमेशा फर्म रहती हैं और बड़ी बोल्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ी फोकस्ड हमेशा रही हैं। सेवा ही परमो धर्मः, जो शुक्ला दीदी के बारे में ये वचन अथवा अमृतवाणी सार्थक होता है। एक ही नहीं है, जो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही हमारा कुटुंब है, ऐसे समझ करके सेवा धर्म से विशेषतः जो भारतीय समाज में महिलाओं का उद्धार है अथवा उनमें प्रेरणा दे करके समाज को आगे बढ़ाना है, ये विशेषता मैंने शुक्ला दीदी के अंदर प्रधान रूप से देखा हूँ। किसी भी मिलिट्री जनरल के तरह वो सदैव अलर्ट और एक्टिव रहे। आज दीदी की उम्र
80 वर्ष से भी ज़्यादा हो गई, लेकिन मैंने उन्हें सदैव अथक सेवादारी के रूप में देखा। चाहे ज्ञान देने की सेवा करनी है, चाहे स्थूल रूप से सेवा करनी है, दीदी हर समय अलर्ट और एक्टिव रही। लिखा है अफसाना हमने प्रभु याद में रह रह के, लिखा है अफसाना हमने प्रभु याद में रह रह के, मुश्किल को आसान किया है, मुश्किल